चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एक मिनट, एक चीज और करनी है। चलिए एक मिनट, एक मिनट। वर्कशीट ये आते हैं इसमें। आ जाते हैं वर्कशीट पर। ये रहा हमारा वर्कशीट। ठीक है, इसमें यहाँ तक हमने करवा दिया था, यहाँ तक हो गया था हमारा ये वाला ड्राइंग तक। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ये सर्कल वाला। ठीक है, दो तीन तरीके से इसको बना सकते हैं। इसके पहले एक टूल आइए हम लोग देख लेते हैं। इसके पहले एक टूल हम लोग देख लेते हैं। पहले तो यूनिट वगैरह सेट कर लेते हैं। यूएन इंटर डेसिमल इसको कर लेंगे 0। ये हो जाएगा सेंटीमीटर्स। ओके, इसको यहाँ पर ड्रैग करके प्लेस कर देंगे। लिमिट्स में चलेंगे 0,0 एंड 12 कॉमा, या सॉरी ड्राइंग बनाना है तो 1200 कॉमा 900। जेड इंटर, ए इंटर। डायमेंशन स्टाइल में चलते हैं। एक न्यू बना लेते हैं। चलिए, जैसा भी हुआ। नेक्स्ट चलते हैं हम टेक्स्ट में। अलाइन विद डायमेंशन लाइन फिट में चलते हैं। यूज ओवरऑल स्केल ऑफ 1 रहने देते हैं अभी फिलहाल। प्राइमरी यूनिट्स में चलते हैं। यूनिट फॉर्मेट डेसिमल, प्रेसिजन इज 0 और डेसिमल सेपरेटर हमारा पीरियड। ओके करेंगे, सेट करेंगे, क्लोज करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। एरे। एक रेक्टेंगल हम बनाते हैं सबसे पहले। एक रेक्टेंगल हम बना लेते हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। अब सपोज इस रेक्टेंगल का किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में हमें मल्टीपल कॉपी करना है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास टूल है जो मॉडिफाई में हमने स्किप किया था, एरे। एरे तीन टाइप का होता है, रेक्टेंगुलर, पाथ एंड पूलर। ठीक है, पहले हम रेक्टेंगुलर देखते हैं।
कमांड ए आर इंटर, ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, रेक्टेंगुलर के लिए आर एंटर करते हैं। रेक्टेंगुलर में जैसे हम आर एंटर करेंगे हमारा 4x3 का एरे होगा, 4 कॉलम्स एंड 3 रोज। ठीक है, अब इसको चाहे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अंदर हमारे पास ऑप्शन है, COL इंटर करते हैं, कॉलम्स में चले जाएंगे, यहाँ 4 कॉलम्स है, इसको 5 करना चाहे 5 कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स अभी 228 है, इसको 300 करना चाहे 300 कर सकते हैं। फिर आर फॉर रोज, आर एंटर करेंगे, ये रोज हमें बताएगा। अभी 3 है, इसको 4 करना चाहते हैं 4 कर देते हैं। फिर डिस्टेंस बिटवीन रोज 137 अभी बाय डिफॉल्ट है, इसको 200 करना चाहिए 200 कर देते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा रेक्टेंगुलर एरे। कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? आवाज मेरी आ रही है लेकिन इससे नहीं आ रही है। डाउट वगैरह का बताइएगा, तब तक इसको हम सही करते हैं। आ रही है आवाज? सही है। अब आवाज ज़्यादा क्लियर होगी पहले से। एक्चुअली वो कंप्यूटर ऑडियो पे चल रहा था, इस वजह से। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट, चलिए नो डाउट के लिए एनडी टाइप कीजिए। रेक्टेंगल के अंदर देखिए एरे, शानजा गुड क्वेश्चन। आप बोल रही हैं कि अगर हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को अगर एरे करना हो तो हम क्या करें, है ना? तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का एक सीधा हिसाब किताब समझिए कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कभी एरे नहीं होगा। आप इसको अंडू कीजिए, कंट्रोल Z, अब AR इंटर कीजिए। देखिए सेलेक्ट, सॉरी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी एरे होगा, आई एम सो सॉरी, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी एरे होगा। अगर यहाँ पर हम सर्कल एक बनाते हैं, C इंटर करते हैं और इसके बीच में एक सर्कल होता है हमारा, AR इंटर करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, रेक्टेंगुलर के लिए R इंटर करेंगे, तो ये पूरा जितना भी ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया सारा एरे होगा। ठीक है, जहां भी आपको जिस कमांड में ऑब्जेक्ट्स दिखे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, कहने का मतलब कि वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कॉपी करेगा, वो अंदर रहे बाहर रहे उससे कोई मतलब नहीं है। इसको अगर हम बाहर भी रखेंगे डजेंट मैटर, AR इंटर करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, रेक्टेंगुलर के लिए R इंटर करेंगे, देखिए पूरा उसी पैटर्न में एरे होगा। ठीक है, जिसमें कि ये जो हमारा डॉट है, देखिए ये जो डॉट है ये बेस दिखा रहा है, ओरिजिन दिखा रहा है। ये जो एरोज है, ये एरोज दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ एरे, ये एंड एरे, लास्ट एरे दिखा रहा है, ये सोर्स ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये वाला जो एरे सॉरी एरो है वो डायरेक्शन ऑफ एरेज दिखा रहा है, डायरेक्शन किधर से किधर एरे हुआ है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट नहीं इसमें? नो डाउट के लिए एनडी टाइप कीजिए फटाफट। चलिए शानजा क्लियर है? मोतियोर आपका? मोतियोर क्लियर है तो एनडी, चलिए ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा पोलर। एक सर्कल हम बनाते हैं, पोलर मतलब जनरली देखा जाए तो सर्कुलर। एक सर्कल हम बनाते हैं, AR इंटर करते हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, पोलर के लिए PO इंटर करते हैं। जैसे PO इंटर करेंगे हमसे पूछेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। सेंटर पॉइंट ऑफ एरे सर्कल का सेंटर को लेते हैं, जैसे हम क्लिक करेंगे बाय डिफॉल्ट 6 आइटम एरे करेगा। देखिए ये डॉट शो कर रहा है सोर्स आइटम, और ये एरो शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ एरे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरे हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम आइटम्स में चलेंगे। देखिए यहाँ आई है आइटम्स के लिए, लाइट वगैरह ऑन कर दीजिएगा आदर्श। आई इंटर करेंगे, अभी बाय डिफॉल्ट 6 आइटम है, इसको हम 8 करना चाहें 8 कर सकते हैं।
ठीक है। एंगल बिटवीन देख लीजिए, ए इंटर अगर हम करते हैं तो एंगल बिटवीन अभी 45 है, इसको हम 30 करना चाहें 30 कर सकते हैं। फिर फिल एंगल है, अगला ऑप्शन है फिल एंगल, एफ इंटर करते हैं तो अब ये फिल एंगल बताएगा। अभी 210 डिग्री है, कैसे देखिए 30 हमने लिया था एंगल बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, तो इसके बीच का 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, ये टोटल 210 बन रहा है। टोटल फिल एंगल जो है हमारा वो 210 है। बिल्कुल इफेक्ट होता है। अगर आप, अब वही चीज़ हम बता रहे हैं, देखिए अगर फिल एंगल यहाँ पर हम 180 डिग्री कर देते हैं तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा एरे हुआ 180 डिग्री का, ठीक है। अगर यही फिल एंगल हम -180 करते हैं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। डायरेक्शन का डिफरेंस समझ में आया? पॉजिटिव एंगल लेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और निगेटिव एंगल लेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। शानजा क्लियर है? चलिए, जब क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे जनरली जो हमारा फिल एंगल है वो 360 ही होता है, ठीक है। अब देखिए ऐसा है कि हमें सर्कल की ज़रूरत ही नहीं, ये बस हम आपको समझाने के लिए बनाए। अगर सीधा ए आर इंटर करते हैं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, पोलर के लिए पी ओ इंटर करते हैं, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे अगर हम कहीं भी क्लिक कर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये उसको सेंटर लेके यहाँ से यहाँ रेडियस लेके एक सर्कुलर पाथ में इसको एरे कर देगा। क्लियर है शानजा? क्लियर, कोई डाउट नहीं? मोतियोर? चलिए, जब डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। देखिए आगे वाला जो है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट दोनों है, तो ध्यान दीजिएगा। SPL से, SP लाइन से हम एक पाथ बना लेते हैं, ठीक है, कोई भी पाथ। मान लीजिए ये रोड है गाय घाट से क्या बोलते हैं, गांधी मैदान, ठीक है। अब ये जो छोटा सा आपको बॉक्स दिख रहा है ये स्ट्रीट लाइट है मान लीजिए। अब किसी इंजीनियर को ठेका मिला, मतलब ठेका क्या मतलब थोड़ा सा ठेठ लैंग्वेज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट निकाला गवर्नमेंट ने कि हमें इस रोड पे दो तरीके से कॉन्ट्रैक्ट निकल सकता है। एक निकल सकता है कि 50-50 मीटर्स पे हमें स्ट्रीट लाइट चाहिए, ठीक है। दूसरा निकल सकता है कि हमारे पास बजट है 20 स्ट्रीट लाइट्स का, अब इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोनों में प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अगर हम इसको मेजर करना चाहें तो कर्व्स है, इसका रेडियस वगैरह निकाल के आर्क का ये सारा करके इसको मेजर करना पड़ेगा, फिर डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, फिर इक्वल डिस्टेंस में उसको डिवाइड करना पड़ेगा, काफ़ी झमेला है। अगर थोड़ा सा एक हैक हो छोटा सा हमारे पास जिससे कि हम इसको शॉर्टकट तरीके से कर सकें, तो सोचिए उतना सर्वेइंग और लंद फंद ये सब का जो है आपका खर्चा बच जाएगा। मतलब आपके समय का खर्च तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट का लगना है, आपका जो समय जाना है वो बचेगा, क्योंकि एज एन इंजीनियर हमारे पास है क्या, समय। पैसा कौड़ी तो भाई जो है उसी को बेच कर आता है, तो यहाँ समय बचाने वाली काम है। चलिए देखते हैं ए आर इंटर करेंगे तो देखिए दो ऑप्शन है यहाँ पे, इसको नोट डाउन पहले कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मान लीजिए हमें दे दिया गया है 20, डिस्टेंस ये इक्वी डिस्टेंट हमें पता करना है और उस तरह से प्लेस करना है। सेकंड है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये हमें नहीं मालूम है, हमें डिस्टेंस बता दिया गया है कि भैया मान लीजिए 100 मीटर्स पे आना है, ठीक है।
तो कितने ऑब्जेक्ट्स आएंगे ये बताना है। इन दोनों केस सिनेरियो को नोट कर लीजिएगा बस, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? हो गया तो डन टाइप कीजिएगा। ऐसे ये वीडियो अपलोड भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी डन टाइप कीजिएगा। चलिए हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए AR इंटर करेंगे, AR इंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, पाथ के लिए PA इंटर करते हैं। हमसे बोल रहा है सेलेक्ट पाथ कर्व, पाथ कर्व पे हम क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट कुछ नंबर ऑफ आइटम्स अरे हुआ, इतना हमें नहीं चाहिए, हम जाएंगे आइटम्स में। देखिए यहाँ पर आइटम्स है, ठीक है, यहाँ पर आइटम्स है, आई इंटर हम करेंगे। देखिए अभी दे रहा है स्पेसिफाइड डिस्टेंस बिटवीन आइटम्स अलोंग पाथ। अभी देखिए ये डिस्टेंस बिटवीन आइटम्स अलोंग पाथ 228 है, हमें पहले 20 आइटम्स डालना है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पाथ, डिस्टेंस बिटवीन आइटम्स अलोंग पाथ ये 228 है। 228 पे हम देख रहे हैं, देखने से ही लग रहा है कि 20 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 20 से ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है कि अगर हम 228 डिस्टेंस बिटवीन आइटम्स रखेंगे लॉन्ग पाथ तो मेरा 20 ऑब्जेक्ट्स नहीं आएगा, तो आप इसको घटा दीजिए, मान लीजिए 20 कर दीजिए। अब तो भाई क्लियर दिख रहा है कि 20 ऑब्जेक्ट से तो कहीं ज़्यादा ऑब्जेक्ट आया है। जब हमने लिया डिस्टेंस बिटवीन आइटम्स 20, ठीक है, देखिए दे भी रहा है 428 आइटम आया है। तो हमको तो इतना चाहिए नहीं, हमको चाहिए सिर्फ 20। 20 करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अभी क्या हुआ कि 20 आइटम्स जो है 20 यूनिट्स, मीटर हो सेंटीमीटर हो, यहाँ सेंटीमीटर हमने 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आया है। हमें ऐसा भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ये पूरे पाथ पर इक्वी डिस्टेंस अरेंज हो जाए। तो उसके लिए फिर से हम आइटम्स में जाएंगे। इस बार फिर से पूछ रहा है स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन आइटम्स अलोंग पाथ। इस बार डिस्टेंस बिटवीन आइटम्स अलोंग पाथ इतना ज़्यादा दे देंगे कि इतने में तो हम पहुंच जाएं साउथ साइड ऑफ मून पर, चांद पर पहुंच जाएंगे इतने डिस्टेंस में, ठीक है। अब जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे ना, ऑटोकैड बेसिकली समझ जाएगा कि भाई फैसिलिटी तो हम दे रहे हैं, इसके बावजूद इंजीनियर जो है अव्वल दर्जे का कोरिया है, सोया है, उठा है, बैठ गया है काम करने के लिए। कोई डेटा नहीं है इसके पास, कुछ नहीं पता है इसको कितना डिस्टेंस है टोटल पाथ का गायघाट से गांधी मैदान, कुछ नहीं पता है इसको। तो देखिए अब ये केस अपने हाथ में ऑटोकैड ले रहा है और ये आपसे पूछ रहा है एडजस्ट स्पेसिंग टू फिट आइटम्स ऑन पाथ, एडजस्ट स्पेसिंग टू फिट आइटम्स ऑन पाथ। ये पूछ रहा है आपसे कि क्या हम स्पेसिंग को ऐसे एडजस्ट कर दें कि जितना भी आइटम है वो पाथ पर पूरा फिट आ जाए। तो हमको बस वाई करना है और इंटर प्रेस कर देना है। हमारा सारा आइटम जो है 20 आइटम्स पाथ पर इक्वी डिस्टेंट फिट हो गया। क्लियर है? ये क्लियर है तो एनडी टाइप कीजिएगा फटाफट। क्लियर है तो एनडी टाइप कीजिएगा। चलिए वेरी गुड, क्लियर है। मेरे समझाने में कोई दिक्कत हो या वीडियो जो अपलोड होता है उसमें कोई दिक्कत हो तो काइंडली बताइएगा। जो व्यूअर्स यूट्यूब के हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि कमेंट में बताइएगा, और आप लोग जो लाइव क्लास कर रहे हैं वो तो काइंडली अभी ही बता दीजिए क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अगर मेरे समझाने का तरीके में भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताइए कि सर इस तरह से समझाने से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। सेकंड सिनेरियो था हमारा कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमें पता नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन मालूम है। फिर से आइटम्स में जाते हैं। इस बार डिस्टेंस बिटवीन आइटम्स अलोंग पाथ देख रहे हैं 450 है, हमें कितना लेना था 100 लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अभी देखिए आइटम्स यहाँ पर क्लियर लिख दिया, देखिए मैक्सिमम आइटम्स 86। कहने का मतलब कि अगर 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख रहे हैं तो 86 आइटम्स हमारा पूरे पाथ पर फिट आएगा। तो यहाँ हम 86 डालेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, 86 आइटम्स हमारा पूरे पाथ पर एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर है एरे पूरे तरीके से? कोई डाउट? नो डाउट के लिए पता ही है, एनडी टाइप कीजिए। नो डाउट के लिए मालूम है, एनडी टाइप कीजिए।
चलिए 10 मिनट्स हमारे हाथ में, तो 3 ड्राइंग तो हम लोग बना ही लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ड्राइंग में चलते हैं। अब कहाँ गया, खुला था ना ये, ओके इसी में खुलेगा। चलिए अब हम इसमें चलते हैं, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं। ये रहा, किधर गया, अबे आराम से, ये रहा सर्कल हमारा। 4 तरह का सर्कल है, 40 या ये रेडियस 40 का, रेडियस 38 का, रेडियस 8 का, रेडियस 10 का। तो देखिए रेडियस 40 और 38 वाला तो हम बना ही लेते हैं, रेडियस 8 और 10 वाला अलग से बना के फिर इस पर हम लगा देंगे। चलिए काम लगाते हैं, इस पर हाथ लगाते हैं इस काम में। ओह सॉरी, चलिए सर्कल लेते हैं, रेडियस 40, जूम काफ़ी किया हुआ था। फिर सर्कल लेते हैं, इसके सेंटर पे क्लिक कीजिए, रेडियस 38। देखिए जब भी ऐसा है ना, ये लाइन लाइन आ जाए, एक कमांड नोट कर लीजिए, रीजन, REGEN, ये ड्राइंग को आपको रीजनरेट कर देगा। ये ग्राफिकल इशू है, जब आप जूम इन जूम आउट करते हैं, छोटा सा ऑब्जेक्ट बना है तो ऐसा शो करेगा, क्योंकि ऑटोकैड में जो भी बनता है वो पॉइंट एंड लाइन से ही बनता है। सर्कल भी जो आपका बनता है वो लाइन से ही बनता है। रीजन कर देंगे तो ये गोल हो जाएगा, ठीक है। अब ये अगले क्लास में याद दिलाइए कि सर्कल लाइन से कैसे बनता है, वो हम एक्सप्लेन कर देंगे। सी इंटर कीजिए, ये सर्कल रहा, ये 10 का है, फिर एक सर्कल रहा, ये 8 का है, ठीक है। अब एक लाइन बना लेंगे, यहाँ से यहाँ ट्रिम करेंगे बाहर वाले को और इसको, बन गया। जैसा फिगर में था वैसा मिल गया हमें, आ गया भैया। हो ठीक है, बन गया ऐसा, इस पार्ट के जैसा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम मूव करते हैं, सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से उठाइए और यहाँ इसके क्वाड्रेंट पे, क्वाड्रेंट से हमने उठाया, क्वाड्रेंट पे हमने डाल दिया, ठीक है। अब आइए हम एरे करते हैं, AR इंटर, अभी जस्ट हमने बताया एरे आपको। AR इंटर, ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए इसका भी 3 तरीका है, पहले सारा डिस्कस ही कर लेते हैं। पहले तो इसको हम मिरर कर सकते हैं, ये लीजिए, यहाँ इसके सेंटर से F8 ऑन करके ऐसा मिरर कर दीजिए। इसको हमें एक्चुअली कॉपी करना था, कोई बात नहीं। फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, रोटेट कीजिए 90 डिग्री पे, चूँकि F8 ऑन है तो ये इसी तरह 90 डिग्री पर ही होगा। फिर इसको कॉपी कीजिए, यहाँ से पिक कीजिए, यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। फिर इसको मिरर कर देंगे हम, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये है आम जिंदगी। अब आइए देखते हैं मेंटोस जिंदगी, कॉपी, चलिए अब इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ से उठाकर यहाँ पर लगाते हैं, एरे करते हैं, AR इंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, बेस पॉइंट, अब पोलर के लिए PO इंटर करते हैं, बेस पॉइंट हमारा हो जाएगा सर्कल का सेंटर। आइटम्स अभी 6 है, I इंटर करेंगे, आइटम्स हमें 4 रखना है, बन गया हमारा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नो डाउट के लिए ND टाइप कीजिएगा। चलिए ठीक है, गुड। नेक्स्ट में हम चलते हैं, इतना क्या उछल कूद मचाया हुआ है। ये एक सोफ़ा हम देख लेते हैं, हमारे पास टाइम बचा है 5 मिनट, 5 मिनट में ये हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए आप अपने सामने इस फिगर को ओपन करके रखिएगा,
इसको हम पार्ट्स में बनाएंगे, पहले ये वाला पार्ट बनाएंगे, फिर ये नीचे वाला बनाएंगे, ठीक है, फिर ये सारा बनाएंगे। पार्ट्स में ब्रेक करके कभी भी ड्राइंग को देखिए, आसान लगेगा, ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा ड्राइंग। चलिए करते हैं हम काम। आइए इधर आ जाते हैं, लाइन लेते हैं। ये हमारा ये हमारा 10 है, ये हमारा 50 है, डायमेंशन देखते रहिएगा, 50 है, ये भी 10 है हमारा, ये हमारा 50 है। हो गया। सर्कल का 2p हमने बताया हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। देख लीजिए आप, देखिए शानजा, एक बार जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको जो चीज़ आसान लग रहा है उस तरीके से आप बना के नेक्स्ट क्लास में आप हमें बताइएगा कि हमने ऐसे बनाया, ये ज़्यादा आसान हुआ हमसे, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए। देखिए फैसिलिटी है तो फैसिलिटी को वहीं यूज़ करना है, ये 10 ऊपर जाएंगे हम, और इधर 50 50 50 का हम 3 लाइन ले लेंगे। फैसिलिटी वहीं यूज़ करना है शानदार, जहाँ फैसिलिटी से हमें आसानी हो सके, मतलब हमें आराम मिल सके। जहाँ टाइम वेस्ट हो वहाँ के लिए फैसिलिटी नहीं यूज़ करना है, ठीक है। वो आप समझ जाइएगा, ड्राइंग बनने दीजिए, समझ जाइएगा। इसको हम मिरर करते हैं, यहाँ मिरर करने से हमें फ़ायदा होगा तो हमने मिरर किया। उसके बाद ऑफसेट करते हैं 20 का, आई गेस 20 ही है, हाँ ये 20 यूनिट्स ऊपर पे बना हुआ है, ये वाला, ठीक है। चलिए तो इसको हम 20 पे डालते हैं, इसको 20 पे डालते हैं, इसको 20 पे डालते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से हमें दिया है, यहाँ से यहाँ 90 है। अगर यहाँ से हम लाइन बनाएंगे, इस लाइन का ही ये मेजरमेंट दिया है यहाँ से, तो यहाँ से बनाएंगे तो ये 20 माइनस हो जाएगा, तो ये इस लाइन का लेंथ हो जाएगा 70, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइन लेते हैं। देखिए एंड पॉइंट शो करेगा, हमने 3 पार्ट में इसीलिए बनाया था। ये रहा 70 और ये रहा 70, ठीक है। अब देखिए इधर आ जाइए, देखिए यहाँ से 12 यूनिट्स, ये रहा, यहाँ से 12 यूनिट्स पर ये हमारा आर्क है ऐसा करके, ठीक है। अगर बीच में मीटिंग एंड हो जाएगा तो जहाँ तक बताए हैं उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा खुद से बनाने का। तो यहाँ से हम पहले एक लाइन ले लेंगे, कितने का, 12 का, ठीक है। 12 का एक लाइन लेते हैं और इधर यहाँ से यहाँ इसको हम मिला देते हैं। अब इसके ऊपर हमको आर्क बनाना है, स्टार्ट ई इंटर, आर्क का एंगल दिया हुआ है, एंड ए इंटर एंगल 27 बन गया। एक बार फिर से दिखा देते हैं, आर्क स्टार्ट एंड एंगल से बना रहे हैं, ई इंटर एंड पॉइंट ए इंटर एंगल 27 डिग्री, ठीक है। इसको कॉपी भी हम कर सकते हैं या फिर बार बार आप चाहें तो आर्क बनाना तो बना भी सकते हैं, लेकिन आपको देखना है कि समय किस में आपको कम एफर्ट लगेगा और समय बचेगा, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ से फिर 18 यूनिट्स है, 18 यूनिट्स पे फिर से एक आर्क है, यहाँ से उठाएंगे, ई इंटर करेंगे, एंड पॉइंट ये हो गया, एंगल लेंगे 60 डिग्री, इसको हम मिरर कर देंगे इस छोटे से लाइन को और इसको। अगर ये इस वीडियो में समझने में दिक्कत हो रही है तो नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें फिर से ये पूछ लीजिएगा। इसको हम मिरर कर दे रहे हैं, फिर से आर्क लेते हैं, ए इंटर स्टार्ट, फिर ई इंटर एंड ए इंटर 90 डिग्री, क्लियर है, ड्रॉ हो गया ये। अब यहाँ छोटा सा इसका पाया है तो वो हम कर लेंगे 2 यूनिट्स का इधर, 2 यूनिट्स का इधर, 4 यूनिट्स का इधर और ऊपर 2 यूनिट्स का बन गया। अब इसको हम मिरर कर लेंगे तो आपका सोफ़ा हो गया तैयार। अब आराम से बैठिए, खेलिए, कूदिए, जो करना है वो कीजिए। आई होप सो क्लियर है। एक बार एनडी फटाफट टाइप कर दीजिएगा, टाइम ख़त्म होने वाला है। मोतियुर रहमान एंड शानजा, चलिए गुड। एक बार इसको